So next is when an iron nail is placed near a bar magnet, then it experiences. तो attraction होगा जनरली. Next, in the above question, iron nail experiences a net attraction because तो induce south pole is closer to the north pole. तो जाहिर सी बात है उल्टा फील्ड इंड्यूस होगा, तो साउथ पोल क्लोजर है इसलिए एक्सपीरियंस करेगा. नेक्स्ट, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ टोरॉइड इज. तो टोरॉइड का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो ज़ीरो होगा क्योंकि सारे जो मतलब ये एक ना सर्कुलर पैटर्न की फॉर्म में अरेंज होते हैं ऐसे, तो एक पॉलीगन बनाएगी क्लोज्ड पॉलीगन, तो रिजल्टेंट जीरो. नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. अट्रैक्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन नहीं, रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था आयरन फीलिंग आयरन नेल पे भी, आयरन नेल इज नॉट मैग्नेटाइज्ड बट उस पे भी अट्रैक्शन हो सकता है, तो सेकंड इसमें यहाँ पे आ जाएगा. नेक्स्ट इज टू आइडेंटिकल लुकिंग आयरन बार्स आर श्योरली मैग्नेटाइज्ड इफ. तो रिपेल अगर है, क्योंकि अट्रैक्शन तो न्यूट्रल और एक मैग्नेट में भी हो सकता है, तो सेकंड आ जाएगा. नेक्स्ट इज इन अ बार मैग्नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटेस्ट एट. पोल्स पे सबसे ज़्यादा होता है, फर्स्ट आ जाएगा. नेक्स्ट इज टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स आर गिवन. इफ ए इज मेड टू मूव नियर बी देन फोर्स इज मैक्सिमम एट एंड्स and minimum in between, whereas if B is made to move near A then there is no change in force, then we can say that. तो इसमें हम कह सकते हैं कि क्योंकि B के एंड पे फोर्स मैक्सिमम है तो B मैग्नेट है, क्योंकि पोल्स पे फील्ड मैक्सिमम होता है, तो सेकंड आ जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट इज फॉर लार्ज डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट इज एनालोगस होता है, तो सेकंड आ जाएगा 128 का. नेक्स्ट इज द करेक्ट एनालॉजी इज ई इज एनालोगस टू बी, मूवमेंट इसके और ये इसके, तो तीनों ही ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर. Next is for a short magnetic dipole filled at equatorial position, तो सेकंड आ जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट इज फॉर अ शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल, तो डबल होता है, सो μ/4 पे 2m/r3, थर्ड विल बी करेक्ट. नेक्स्ट 1/ε0 इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्विवेलेंट टू, तो μ0 के इक्वल होता है, ये फर्स्ट वन विल बी करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट P क्रॉस E इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इज एनालोगस टू, तो M क्रॉस B के इक्विवेलेंट हो जाएगा. नेक्स्ट -P.E, तो -M.B के इक्विवेलेंट होता है. नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इसका लेंथ दिया हुआ है, डिस्टेंस 50 है फ्रॉम द मिड पॉइंट, तो μ/4 पे 2m/r³ वाले फॉर्मूले से आप कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे ये थर्ड ऑप्शन इसमें मैच कर जाएगा. नेक्स्ट इज इन दी अबव क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल, तो एक्सियल पे इसका डबल होगा, तो थर्ड ऑप्शन इसमें मैच कर जाएगा आपका. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक नीडल्स आर शोन, द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम एट, तो 0-180 पे इक्विलिब्रियम में होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे PQ1, तो इसमें PQ1 हो, 1 पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे तो फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट आपस में 90 डिग्री पे है, तो दोनों में ही इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, थर्ड आ जाए, क्योंकि इक्विलिब्रियम 0 या 180 पे होता है. नेक्स्ट सिस्टम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो एंगल डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का 0 होना चाहिए, तो ये आप देख सकते हैं 5 और
6 पे है। तो यहाँ पे आप देखिए जो 3 पॉइंट है, तो ये 3 पॉइंट इस डाइपोल मोमेंट के लिए इक्वेटोरियल है। तो यहाँ पे फील्ड कुछ ऐसे होगा, सॉरी अपोजिट टू पी होगा, तो फील्ड यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट पैरेलल है 3 पे। 1 पॉइंट पे अगर हम देखें तो 1 पॉइंट पे भी जो फील्ड है नहीं, 1 नहीं, इसमें आएगा आपका 6 पॉइंट। अब ये 6 पॉइंट एक्सियल है, तो इस पे जो फील्ड है वो ऐसे ही होगा। तो फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट इस पे भी पैरेलल है, तो थीटा 0 हो गया, तो दोनों आ जाएंगे यहाँ पे बोथ। नेक्स्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो Q4 और Q5 दोनों पे आप देखिए, Q4 में फील्ड ऐसे होगा और Q5 में फील्ड ऐसे होगा, तो दोनों में एंगल 180 डिग्री है मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में। सो ये दोनों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होंगे। सो थर्ड विल बी करेक्ट ओवर। नेक्स्ट इज द सिस्टम विद मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब -mb cos थीटा। तो ये मिनिमम होगा जब b का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होगा। तो b का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है एक्सियल पोजीशन में। तो एक्सियल पोजीशन जो है ये PQ6 में आ जाएगा। सो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज फॉर अ क्लोज सरफेस विद नो नेट चार्ज। ठीक है, नंबर तो नेट फ्लक्स 0 होगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो थर्ड आ जाएगा 141st। नेक्स्ट इज द अबव ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट दैट नेट चार्ज इनक्लोज्ड इज 0 इज कंसिस्टेंट विद दैट, तो सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट इज इफ अ क्लोज सरफेस एनक्लोजेस अ पॉजिटिव चार्ज देन देयर इज अ, तो पॉजिटिव है तो आउटवर्ड फ्लक्स आएगा, सेकंड होगा। नेक्स्ट अबव सिचुएशन इज, तो ये जो सिचुएशन है दिस इज डिफरेंट फॉर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि टोटल जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 0 होता है। नेक्स्ट इज फॉर अ गॉसियन सरफेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस इज बैलेंस्ड बाय एंटरिंग, तो फर्स्ट ही करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है फॉर एनी गॉसियन क्लोज्ड सरफेस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट कार्ल फ्रेडरिच गॉस, ही वाज अ चाइल्ड प्रोडिजी, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट कार्ल फ्रेडरिच गॉस वाज गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स फिजिक्स, सभी में थे, सो ऑल आ जाएगा यहाँ पे। सो नेक्स्ट है यहाँ पे द प्रॉपर्टी ऑफ नंबर फैसिनेट, तो इट फैसिनेटेड गॉस, तो फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है, सो ये है द फर्स्ट इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ वाज बिल्ट इन, तो ये 1833 में बिल्ट हुआ था, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट द फर्स्ट इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ वाज बिल्ट बाय, तो इसमें जो है थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, इन दोनों ने मिलके बनाया था।